हाँ, आप बदले हो और बहुत ही अच्छे फॉर्म में आए हो। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपके अंदर बदलाव आया, बहुत ही पॉजिटिव बदलाव आया है। क्योंकि अब इनको ऐसा लग रहा है कि आप धीरे धीरे इनको हमेशा के लिए छोड़ रहे हो। 4 सेकंड का कार्ड है, इनको फील हो रहा है, बड़ा लेफ्ट आउट फील हो रहा है। आप इनको अभी करंट टाइम में ऐसा फील करवा रहे हो कि भाई उस टाइम आपने छोड़ा था, अब हम आपको परमानेंटली छोड़ रहे हैं। आई डोंट डिजायर एनी वन द वे आई डिजायर यू। आपके अलावा इनकी कोई इच्छा नहीं, इनको सिर्फ आप चाहिए। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे। राम जी से यही मेरी प्रार्थना, आप जहां कहीं भी रहें, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है। दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है। फिर भी जो साइन हाईलाइटेड मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है। जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम। ओके, पहला ही कार्ड आ गया आपका एस ऑफ क्वीन ऑफ सॉर्ड विद हाई प्रेस्टेस। नंबर 1, नंबर 2, फेब्रुअरी मंथ, जनवरी का महीना। ए या बी किसी की नेम का इनिशियल हो सकता है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस स्ट्रांगली कोई हो सकता है। क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में कौन है? क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में कौन है? आप हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में क्वीन ऑफ वॉन्ड है। ठीक है, और क्वीन ऑफ वॉन्ड कौन है? ये आप है। और क्यों है आप? क्योंकि ये है डेथ का कार्ड, ये चेंज का कार्ड है। ठीक है, ये दोनों ही पर्सनालिटी करंट टाइम में आपकी है। और ऐसा हुआ क्यों? सारी चीजें देखो, मैं नहीं चाहती कि आपको 1% भी डाउट रहे। मुझे आपके सारे डाउट्स को क्लियर करना है ना। तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कैसे। अब यहाँ पर देखिए, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है हाई प्रीस्टेस। ये आपके इनर वर्क की वजह से हुआ है। आपके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है वो आया है आपके इनर वर्क की वजह से। आपने जो इनर वर्क किया, यूनिवर्स ने आपको ट्रांसफॉर्म किया है। और यहाँ पर अभी आपकी पर्सनैलिटी जो है वो स्पेसिफिकली आपके पार्टनर आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में देख पा रहे हैं। गोल ओरिएंटेड, एक्शन ओरिएंटेड, ब्यूटी विद ब्रेन। बड़ा ब्यूटीफुल एनर्जी। तभी कहते हैं कॉम्बिनेशन भी देखा, अगर सिर्फ एक कार्ड को पकड़ के बैठोगे कोई क्लियर मैसेज आप नहीं पिक कर पाएंगे। और जो मैंने टैरो का कोर्स निकाला है, ठीक है, जो वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं टैरो कोर्स के, उसमें मैंने सिंपली यही समझाया। सारे कार्ड्स के कॉम्बिनेशन मैंने आपको समझाया, ताकि आप जब खुद के लिए रीडिंग करें या किसी और के लिए, तो आपको कोई डाउट ना रहे और ना सामने वाले को कोई डाउट रहे। ठीक है, अच्छे से मैसेज पिक कर पाए। और अगर आपको टैरो कोर्स ज्वाइन करना है तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब बटन के पास आपको ज्वाइन का ऑप्शन मिलेगा, वहां आपको मिल जाएगा। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। मेरे व्यूवर्स, आप जो हैं, आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं। करंट टाइम में मुझे नहीं लगता कि लव आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। नो, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी या तो आप खुद हैं विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, या फिर आप खुद ही हैं। ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड। आपने बाउंड्री सेट कर ली है। आप बिल्कुल भी हर्ट नहीं होना चाहते। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी हर्ट करने वाली एनर्जी में है। अब आप हर्ट नहीं होंगे। बहुत हर्ट हो लिया जब आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में थे। लोग आपको हर्ट कर देते थे, छोटी छोटी बात आपको चुभ जाती थी, छोटी छोटी बातों को लेकर आप कोने में बैठ के रोने लग जाते थे, छोटी छोटी बातों पर आपकी आंखें झलक जाती थी, है ना। सो अब आप उस एनर्जी में हो ही नहीं। अब तो आप ऐसी एनर्जी में हो जहां आपको अगर किसी ने कुछ भी गलत कहा, आप उसको हर्ट भी कर देंगे, और उल्टा आपको कोई रिग्रेट भी नहीं होगा। रिग्रेट इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप सिर्फ खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्शन ले रहे हैं। और कहते हैं ना कि मरो या मारो। ठीक है, वो सिचुएशन है जहां पर या तो खुद मर जाओ या फिर सामने वाले को मार दो। अभी मैं मारने मरने वाली बात नहीं करूंगी, लेकिन मैं ईगो की बात कर रही थी। या तो खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को मार दो या फिर सामने वाले के ईगो को मार दो। तो आप क्या कर रहे हो? आप सामने वाले के ईगो को खत्म कर रहे हो। सामने वाला अगर आप पर हावी होने की कोशिश करेगा, आप एक्शन ले रहे हैं। आप चुप बैठे ही नहीं है। इनफैक्ट पहले ये होता था, कोई भी आपको कुछ बोलता था, आप ये सोच के इग्नोर करते थे कि कोई बात नहीं,
मेरे अपने हैं। अब आपके माइंड में यही रहता है अपनों के लेकर, स्पेसिफिकली अपनों को लेकर अभी आपके माइंड में यही थॉट रहता है, अब तो आप मौका ढूंढते हो कि एक बार बोले तो सही, पूरा लास्ट का पूरे पिछले साल का हिसाब किताब अभी ना कर दिया ना तो कहना। अभी आप उस एनर्जी में हो, मतलब अभी आप मौके ढूंढ रहे हो कि कोई बोले तो सही, कोई बोले फिर बताती हूँ या फिर बताता हूँ, ठीक है। सो आपके अंदर बहुत चेंज आया है। आपको नहीं पता चले या ना चले, हो सकता है आपको पता भी हो, अगर नहीं भी पता है ना तो आपके आसपास जो लोग है ना उनको समझ में आ रहा है वो चेंज। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास के लोग आपसे कहते भी होंगे भाई बहुत बदल गई है, बहुत बदल गए हो। तो यस, हाँ आप बदले हो और बहुत ही अच्छे फॉर्म में आए हो, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से आपके अंदर बदलाव आया और बहुत ही पॉजिटिव बदलाव आया है, क्योंकि मेरे व्यूवर्स, आपके भोलेपन का बहुत फायदा उठाया गया इस कलयुग में। इस कलयुग में आप भूल गए कि राक्षस भी रहते हैं और उनसे डील करने के लिए आपको इस एनर्जी में आना ही पड़ेगा, कुछ बाउंड्रीज भी आपकी होनी चाहिए। सो यस, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है और ये आपकी एनर्जी है। लेट्स सी, आपके पार्टनर भी आपको बहुत ही कॉन्फिडेंट, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट एंड बहुत ज्यादा शार्प माइंडेड देख रहे हैं। अभी इनको ऐसा लग रहा है कि अब इस रिश्ते में दिमाग आप लगा रहे हो। क्यों भाई, हमें दिमाग दिया, हम नहीं लगाएंगे। पता है, ये आपके पार्टनर की बात नहीं है, ये आजकल सबके साथ यही है। सबको ऐसा लगता है कि आप बेचारा या बेचारी बन के रहोगे ना, मतलब आप अगर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में रहोगे आप सबको पसंद आओगे। जैसे ही आपने अपने हक की बात कही, जैसे ही आपने स्वॉर्ड हाथ में ली, जैसे ही आपने गलत को गलत, सही को सही कहना स्टार्ट कर दिया, लोगों को ऐसा लगेगा अरे भाई ये तो बड़ी, ये तो सबको बेच खाएगी, ये बड़ी चालाक है, ये बड़ी चतुर है, ठीक है, बड़ी चंट है, ये तो इससे तो बच के रहना। अरे भाई किसने कहा, हम तो खुद चाहते हैं भाई आपसे, हम अपना खुद बचाव कर रहे हैं। हम कहाँ कह रहे हैं कि आप हमारे पास आओ, आप हमारा टाइम वेस्ट करो, अपना टाइम वेस्ट। अबे अब इनका तो क्या ही टाइम है। जो लोग सिर्फ दूसरों की लाइफ में इंटरफेरेंस का काम करते हैं उनके पास टाइम ही टाइम है। पता नहीं इतना टाइम लाते कहाँ से। ओके देखते हैं। आपको सच्ची बात बताऊं मैं, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है। मेरा बहुत दिनों से मन कर रहा है कि नानी के होके आऊं, है ना, बट टाइम नहीं मिल रहा। बहुत क्रेविंग रहती है, बहुत ज्यादा। मैं कहीं बाहर ट्रेवल भी नहीं कर पा रही हूँ, सच्ची बताऊं तो मैं। ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स, नहीं सॉरी, टू ऑफ कप्स एंड टू ऑफ पेंटिकल। ओके, टू ऑफ पेंटिकल, जगलिंग कहाँ हो रही है, सॉरी। टू ऑफ पेंटिकल, मैं इसलिए नहीं जा पा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि किसी ने मना कर रखा है, क्या प्रॉब्लम, नो, बट मेरा फिर काम छूट जाएगा और काम ही मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है करंट टाइम में। टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, कहाँ जगलिंग हो रही है। ओके, आंसर मिल गया। फाइव ऑफ वॉन्स, थर्ड पार्टी, और एक इंसान नहीं है, बहुत से लोग हैं, चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। आपके पार्टनर की जगलिंग, मैं सच्ची बताऊं, आपके पार्टनर इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं, इस कनेक्शन में बैलेंस लाना चाहते हैं। टू ऑफ कप्स से बैलेंस दिखे गया है, ये चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक हो उस रिश्ते में। आप भी इन्वेस्ट करो, ये भी इन्वेस्ट करे। ये फिर से इस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, डाउट ही नहीं है, दूर दूर तक डाउट नहीं है। म्यूचुअल लव है, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है ये टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, इनका जगलिंग करना। इनको मैटर करता है लोग क्या कहेंगे, इनको मैटर करता है, इनको उन लोगों को भी जवाब देना है जिन लोगों को जवाब देना आपको बनता ही नहीं है। भाई इस धरती पर क्या सिर्फ जवाब ही देने आए हो, सफाइयां ही देने आए हो? जिंदगी भर सफाइयां देते रह जाओगे, सामने वाले की गंदगी को साफ नहीं कर पाओगे। कुछ लोगों का ये होता है कि उनको रातों को नींद भी नहीं आती जब तक वो सामने वाले को सफाई नहीं देते। देखो समझो इस चीज को, आप, आपके पार्टनर का अभी करंट टाइम में जो माइंडसेट है वो ऐसा है कि इनको आप तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन इनको सबको सेटिस्फाई करके आप चाहिए। मतलब ये इनकी फैमिली के मेंबर हो सकते हैं, ये कोई और हो सकते हैं, कुछ लोग हो सकते हैं, क्योंकि लोगों, मुझे लग रहा है चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं, लोगों से निपटना है इनको। इनको लोगों को सेटिस्फाई करके फिर आपकी तरफ आना है, क्योंकि अगर ये लोग नहीं होते ना तो अभी तक ये आ गए होते।
यहाँ पर जगलिंग, 2 ऑफ पेंटिकल्स, जगलिंग चल रही है। इनको उधर भी मैनेज करना है, इनको आपकी तरफ भी मैनेज करना है। सो ये कोई ग्रुप है या ये कोई इनके फैमिली के मेंबर हो सकते हैं, जिनको इनको पूरा फुल्ली सेटिस्फाई करके कि देखो मैं उधर मेरे लव के पास जा तो रहा हूं, मैं उसको एक्सेप्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, मेरे मन में उसके लिए प्रेम है, लेकिन तुम भी हो, हाँ तुम भी हो, तुम्हें भी नहीं छोड़ सकता मैं, तुम्हें भी नहीं छोड़ सकती, तुम्हें भी हमेशा साथ रखूंगा, रखूंगी, समझो इसको, ये भाई क्यों? पता है ये काम कौन करता है? सुन लोगे अपने बाबू सोना की सच्चाई, ऐसा काम वो लोग करते हैं जो इंटरनली वीक होते हैं। स्ट्रॉन्ग आप हमेशा देखना, आप देखोगे अपने सराउंड, आपके आसपास कोई भी अगर कोई स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है ना, आप देखना उसका डिसीजन क्लियर होता है। उसको ये चाहिए तो ये, फिर दूसरा नहीं चाहिए, अगर उसको ये चाहिए तो उसको वो नहीं चाहिए, वो क्लियर होता है उसका माइंड, क्योंकि वो अपना दिमाग कभी भी जगलिंग में अपनी एनर्जी वेस्ट करेगा ही नहीं, तभी तो वो स्ट्रांग है। वो अपनी एनर्जी सेव करके रखता है, उसको बस किसी को कट ऑफ करना है तो वो करना है, कर दिया तो कर दिया। प्रियंका चोपड़ा जी की एक बात मुझे इतनी अच्छी लगी, जब उनको एक इंटरव्यू में पूछा गया कि अगर आपको कभी हेल्प की जरूरत पड़े तो आप एक्स को कॉल करेंगी या नेक्स्ट को, मतलब किसी न्यू पर्सन से आप हेल्प मांगेंगी, किसी रैंडम पर्सन से, या अपने एक्स से। उन्होंने क्लियरली एक बात कही थी, मुझे आदत नहीं है पीछे मुड़ के देखने की, मैं रैंडम एक इंसान पर ट्रस्ट कर सकती हूँ, लेकिन जो पास्ट में जिसने मेरे को कुछ भी, ठीक है, उनका जो भी एक्सपीरियंस रहा, मैं पीछे मुड़ के नहीं देखी, तभी वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो यही पहचान है एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की और एक सक्सेसफुल पर्सन की, वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता, और उसने एक बार डिसीजन ले लिया सो ले लिया। अब आपके पार्टनर डिसीजन इसीलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये एक पर टिके नहीं रहे हैं, इनको सब चाहिए, और जिसको सब चाहिए, जो सबका है वो किसी का नहीं, इतना याद रखना, जो सबका है वो किसी का नहीं है, जो सबका है वो किसी का नहीं। और आपको क्या लगता है कि ये जो सफाइयां दे रहे हैं ये उनको खुश करने के लिए? इनका बेनिफिट है, कुछ तो बेनिफिट है। यहाँ पर देखो लव अपनी जगह है, यस लव करते हैं, बहुत ज्यादा लव करते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए मरते हो, दोनों एक दूसरे को मारने पे तुले रहते हो, ठीक है भाई, लव अपनी जगह है, बट हरकतों को कैसे अवॉइड करें साहब? वही बात है, मेरे व्यूवर्स भी लाइक, प्यार से डर नहीं लगता साहब, इनकी हरकतों से लगता है, और ये इनकी हरकतें चालू है भाई, चालू है, क्योंकि आपके पार्टनर ही चालू है तभी इनकी अभी ये हरकतें चालू है। देखते हैं आगे क्या। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। नंबर 2 स्ट्रांगली 222 थ्राइस आ गया, इट मींस यूनियन के चांसेस हैं। चैरियट, व्हाट आई सेड, आ रहे हैं भाई, इस कनेक्शन में मूव होने वाला है, अभी तक रुका हुआ था जो भी। 6 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने कहा आ रहे हैं, आ रहे हैं, आपके राजा महाराजा आ रहे हैं, थाली सजा के रखो भाई, इनकी आरती उतारनी है। ये आपका इंतजार था, ठीक है, लेकिन याद रखना ये जिस घोड़े पे बैठ के आ रहे हैं, चैरियट के कार्ड में 2 घोड़े हैं, ठीक है, एक पर ये बैठ के आ रहे हैं, तो दूसरा क्यों लेके आ रहे हो भाई साथ में? समझ जाओ, बस यही से पकड़ लो। यहाँ पर दूसरा जो इनका घोड़ा है वो जगलिंग वाला है, ठीक है, वो वही है, समझ गए ना, वो लोग ही है, वो थर्ड पार्टी। हाँ देखो, ये भेड़िए दिख रहे हैं आपको, ये 2 भेड़िए, ये थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर है, दोनों बैठ के वो थर्ड पार्टी को, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को कन्विंस करके आ रहे हैं, अरे भाई समझ तू, नहीं मेरी बहन समझ, नहीं नहीं मेरे बाबू मेरे सोना समझ, मेरे को उधर भी जाना है, मेरा उधर भी फायदा है, ठीक है। सो भाई थर्ड पार्टी अभी भी है, थर्ड पार्टी को इन्होंने बिल्कुल नहीं छोड़ा है, कंफर्म। और यस, आप मुझसे पूछ रहे थे कि मैम कल तो ये ऐसा सोच रहे थे, आज ऐसा सोच रहे हैं, तो किसी ने बोला भी था, आई थिंक, याद नहीं किसने बोला था कि आज ये बता रहे हो कल ये बता। अब मेरे को एक बात बताओ, एनर्जी क्या है? जो मैं यहाँ एनर्जी रीड करती हूँ ये है क्या? बताओ मेरे को, क्या है ये आपकी डेस्टिनी है? नो, ये एनर्जीज हैं, थॉट्स आर एनर्जीज,
थॉट्स चेंज होते रहते हैं, होते रहते हैं नहीं। जैसे मेरा था, कल मैंने शर्ट पहन रखी थी, आज मैंने टी शर्ट पहनी, हाँ ये नई है ना इसलिए थोड़ा सा सोचा, ध्यान नहीं दिया तो बता दो। हाँ, कहाँ थे हम? यस, तो मेरे थॉट चेंज हुए नहीं, आज टी शर्ट पहन लेती, हुए ना? तो भाई मेरी एनर्जी भी चेंज हो गई, मेरी एनर्जी भी शिफ्ट कर गई, ठीक है। कल अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस था, आज अलग लेवल का। तो इस बात को कब समझोगे आप? जो आपके थॉट्स होते हैं, और मैं जो ये रीड कर रही थी वो उनके थॉट्स हैं, उनकी एनर्जीज हैं आपके टूवर्ड्स। ये आपकी डेस्टिनी नहीं है, ये फाइनल डेस्टिनी नहीं है आपकी। आई एम बर्थडे, आज ये बोल रही है, कल ये बोल रही थी, क्या बोलूं आपको, तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकती। एनीवे, 6 of Wands, नंबर 6, जून का महीना, एंड एरिस लियो सेजिटेरियस आ रहे हैं, ऑफ कोर्स आ रहे हैं, बट इनकी कोई गारंटी नहीं है कि आके ये टिके, ठीक है। नंबर 7, जुलाई मंथ, जी या एफ किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। अगेन 7, सॉरी 8, ओके, 6, 7, 8, सॉरी, मैं तो सीधा साधा, मैं तो भोला भाला पुराना। किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी रिवर्स में आई है, थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, ठीक है। एंड यहाँ पर आ गया 8 ऑफ सॉर्ड। इस इंसान का दिमाग काम करना बंद कर दिया भाई, आप इनके कॉम्पिटिटर बन चुके हैं। आपको ना सॉर्ड की एनर्जी में, ये किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में है, दोनों के दोनों अभी आप इनको ये बता रहे हो इनडायरेक्टली कि अगर आपको खेल ही खेलना है तो हम सिखाते हैं आपको। आपका ये है कि अगर स्टार्ट आपने किया तो खत्म हम करेंगे। अब आप भी एक जिद में आ गए हो कि चलो ठीक है, आप कितना दिमाग लगा सकते हो आप लगाओ, ठीक है। और यहाँ पर आपके पार्टनर का भी दिमाग काम करना बंद कर दिया है। फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं 8 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी तो अपराइट आई है, बट यहाँ पर ये जो है ना किंग ऑफ सॉर्ड, ये रिवर्स में आया है। इसका मतलब जो इंसान एक वक्त पर बहुत अपने दिमाग के भरोसे बैठा था, इसका दिमाग इनका साथ देना बंद कर दिया है। बहुत ज्यादा स्टक ये फील कर रहे हैं इनके, ऐसा समझो इनके माइंड में ऐसे ऐसे थॉट आ रहे हैं जहां पर उसका अपने ही थॉट्स में उलझ रहे हैं, उसका कोई सॉल्यूशन इनको नहीं मिल रहा है। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ, अगर आपको मेरी ये बात समझ में नहीं आई तो मैं समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए इसके इनके माइंड में थॉट आ रहा है कि चलो मेरे बाबू सोना को अप्रोच करूं। एट द सेम टाइम को नेगेटिव थॉट आ रहा है, भाई वो तो अभी ऐसे है, उसके अंदर तो बहुत ज्यादा चेंज आ गया, पता नहीं एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी। अच्छा नहीं करेगी तो ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ रह लूंगा या रह लूंगी। अरे थर्ड पार्टी भी कहाँ जीने दे रही है। अच्छा फिर ठीक है, एक बार ट्राई तो कर ही लेते हैं, इनडायरेक्टली अप्रोच करूं क्या? अच्छा फ्रेंड को बोल देता हूँ, या फ्रेंड के थ्रू कनेक्ट करता हूँ। पता नहीं फ्रेंड को, फ्रेंड भी उसी की फ्रेंड, भाई फ्रेंड तो उसी की है। ऐसा ना हो कि फिर ये मतलब माइंड में ऐसे ऐसे थॉट आ रहा है कि उलझे जा रहे हैं, उलझे जा रहे हैं, और कभी पॉजिटिव तो कभी नेगेटिव, ज्यादातर तो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। आपके पार्टनर का दिमाग जो पहले काम करता था ना एक ही डायरेक्शन में, अभी इधर चला मैं उधर चला। इनका माइंड लाइक इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, इनको समझ नहीं आ रहा कि किधर जाना है, किधर क्या कुछ करना है। आपने इनडायरेक्टली ही सही, बट आपने मात दे दी इनके दिमाग को, जो अभी तक ये उसको यूज कर करके, उसका सहारा ले लेके अभी तक ये जो कुछ कर रहे थे। आप बेसिकली पता है इतना एक्सपीरियंस आपने इस रिश्ते में कर लिया कि आपको इनका माइंड रीड करना आ गया। आपको ये पता लगने लग गया कि आपके किस एक्शन से आपके पार्टनर का क्या एक्शन हो सकता है। और ये इसलिए नहीं कि आप ज्यादा दिमाग लगा रहे हो, नो, ये आपके विजडम है, ये आपके एक्सपीरियंस रहे हैं, आपने सीखा है, आपने समझा है। सो आपके पार्टनर भाई, मेरे व्यूअर्स, आप अपनी लाइफ में रॉक वाली एनर्जी में हो और ये शॉक वाली में।
चलिए अभी इस डेक से भी कुछ मैसेज देख लेते हैं। लव ऑरेकल। ओके, ये बोल रहे हैं माई फीलिंग्स आर डीपर देन आई कैन एक्सप्रेस। इनकी फीलिंग्स इतनी ज्यादा डीप है, इतनी ज्यादा डीप है, समटाइम्स इनको ढूंढने से भी नहीं मिलती, ये खुद ढूंढते रह जाते हैं। ठीक है, ये बोल रहे हैं इनकी फीलिंग्स इतनी ज्यादा डीप है ना, आप कभी समझ नहीं पाओगे, कभी समझ नहीं पाओगे इस इंसान को आप। बहुत ही डीप है भाई इनकी फीलिंग्स आपके लिए। ओके, लव, सोल का कनेक्शन, दे कैन फील। इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ एक सोल का कनेक्शन है। अभी कनेक्शन का नाम इनको पता हो या ना हो, लेकिन इनको आपके साथ एक सोल का कनेक्शन फील होता है। आपको ये पीछे वाला पेंगुइन जो है ये आपको क्यूट लगता है? आप व्हाट्सएप करके आप मुझे पूछ रहे हो, इन भाई मैं इसकी लिंक दे दूंगी आपको, ठीक है, आपको चाहिए आप ले लेना। ये मैंने परचेज किया है शायद फ्लिपकार्ट से, पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं है, मैं लिंक दे दूंगी आपको, ठीक है। ये मुझे भी बहुत क्यूट टू लगता है, बहुत क्यूट है ये, पास से देखोगे तो और भी ज्यादा क्यूट लगेगा। ओके, नेक्स्ट है, ये बोल रहे हैं सॉरी दैट आई हर्ट यू। ये बोल रहे हैं कि भाई सॉरी, इन्होंने आपको हर्ट किया, और ये बोल रहे हैं अनस्पोकन वर्ड्स हर्ट। अब ये आपको बोलना चाहते हैं, ये आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, बट ये बोल नहीं पा रहे हैं, और कुछ बातें हैं जो अनकही रह गई हैं, और ये चीजें और ज्यादा इनको हर्ट कर रही है। इनको कुछ कहना है आपसे, कुछ बातें हैं जो अधूरी रह गई हैं। वो एक सॉन्ग है ना, तेरा मेरा नाता क्यों टूटा, तेरा मेरा ये प्यार क्यों रूठा। सॉन्ग का नेम तो मुझे ढंग से याद नहीं है, अभी आगे है, आधी बातें अधूरी रातें रह गई तेरे बिना। सो आपके बिना बहुत सी बातें इनकी अधूरी रह गई, इनको बहुत कुछ कहना है। ये इनके साथ वो वाला सीन हो रखा है जो समटाइम्स हमारे साथ होता है। कौन सा? कोई भी झगड़ा होता है, उस टाइम क्या जवाब देना था ध्यान नहीं आता, जैसे घर आते अरे ये बात तो बोली ही नहीं उसको, ये भी बोलना था। देख लो इसको पास से, कितना क्यूट है ये। चल तू बैठ इधर, आज तू इधर ही बैठ, बैठो। मेरी तो ये भी बात नहीं सुनता, तू उधर ही ठीक है भाई। ओके, पता नहीं मेरे व्यूअर्स कैसे मेरी गाइडेंस को फॉलो कर लेते हैं। मेरी तो ये भी नहीं सुनता। ओके, यहाँ पर देखिए, सर्किल्स गोइंग राउंड इन सर्किल्स। देखिए मैं कह रही हूँ ना, थर्ड पार्टी चाहिए इनको, अभी भी थर्ड पार्टी के साइकिल, इनका जो एक साइकिल है थर्ड पार्टी के साथ, अभी भी उसी साइकिल में घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं, थर्ड पार्टी को घुमाई जा रही है, घुमाई जा रही है, और ये घूमे जा रहे हैं भाई, चक्कर भी नहीं आते। कितना घूमोगे। ओके, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी, आई हैव चेंज्ड, I have evolved, okay? I have transformed, and the reason is you. ये पक्का भाई, ये पक्का फेंक रहे हैं, इनकी बातों में बताना। ये बोल रहे हैं, ये सिर्फ आपको खाली पीली आके ये बोलेंगे कि देखो मैं बहुत बदल गया हूँ, ये तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं कुछ बोलना नहीं चाहती, अगर चेंज हो गए होते तो थर्ड पार्टी होती ही नहीं ऑप्शन है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी तो स्टार्टिंग से चलती आ रही है। चेंज, क्या चेंज आया आपके अंदर, आप ये बताओ। हाँ, ये कह सकते हैं चेंज हो गए हैं, पहले दिमाग बहुत ज्यादा चलाते थे, अब दिमाग काम करना इनका बंद कर दिया है, और मुझे कोई चेंज दिखाई नहीं। ये बोल रहे हैं ओके, इनको एक बात का रिग्रेट है, पता है क्या? ये बोल रहा है आई मे हैव टोल्ड यू टू गो, ठीक है, आई मे हैव वॉकड अवे, बट दिस इज नॉट व्हाट आई वांट। ये बोल रहा है कि हाँ, इन्होंने खुद ने कहा था कि भाई चलो ठीक है, आप अपने मैं मेरे, इन्होंने खुद ने बोला था, मे बी हो सकता है इस रिश्ते में इन्होंने, इनका खुद का डिसीजन था इस रिश्ते में सेपरेशन का, बट ये बोल रहे हैं कि ऐसा मैं चाहता नहीं था, चाहती नहीं थी, तो आपके ऐसे मुंह से निकल जाता है?
अब इनको ऐसा फील हो रहा है कि चलो ठीक है, इन्होंने तो बोल दिया था, इन्होंने बोल दिया कि ठीक है, मैं चाहता तो नहीं था, चाहती तो नहीं थी, लेकिन हाँ मैंने ही कहा था, मैंने ही डिस्टेंस बनाया था, ठीक है। अब इनको ऐसा फील हो रहा है, लेकिन अब इनको ऐसा लग रहा है कि आप धीरे धीरे इनको हमेशा के लिए छोड़ रहे हो। 4 सेकंड का कार्ड है, इनको फील हो रहा है, बड़ा लेफ्ट आउट फील हो रहा है। आप इनको अभी करंट टाइम में ऐसा फील करवा रहे हो कि भाई उस टाइम आपने छोड़ा था, अब हम आपको परमानेंटली छोड़ रहे हैं, ठीक है, आपको अपने हाल पर छोड़ रहे हैं। तो ये चीज उनको और ज्यादा परेशान कर रही है। ऑलराइट, कुछ हैंड रिटन मैसेज देख लेते हैं। ओके, मैसेज आया भाई, इट्स ओके, इट्स स्टिल नॉट ओवर। ये बोल रहा है अभी भी इनको उम्मीद है, सब कुछ खत्म नहीं हुआ, इनको अभी भी थोड़ी बहुत उम्मीद है लेकिन ओके, आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट। ये चीजों को ठीक करना चाहती है, इस रिश्ते में अभी कुछ सुधार लाना चाहते हैं। लेट मी परस्यू यू। ये बोल रहा है कि भाई मुझे आने दो, अरे आ जाओ, हमने तो थाली सजा के रखी है, आओ तो सही। अभी ये डिपेंड करता है कि आप आते हैं तो मेरे व्यूअर्स उस थाली से आपकी आरती उतारेंगे या उसी थाली को आपके सर पे देख के मारेंगे, ये आप पर डिपेंड करता है। ओके, आई एम टायर्ड ऑफ क्राइंग। ये थक चुके हैं रो रो के। ऑल राइट, एंड हर्टिंग ओवर यू। ये बोल रहा है कि ये बहुत ज्यादा हर्ट है, आपको मिस करके इन्होंने अपनी हालत खराब कर ली है, रो रो के इनकी हालत खराब हो गई है, और आप है कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता, ये थक चुके हैं। डोंट बी सो इनसिक्योर। ये बोल रहा है आप इनसिक्योर हो रहे हैं, पगला गया है क्या है? ये स्ट्रेस दिमाग में चढ़ गया क्या आपके? ये भाई क्या बोले, चलो कुछ नहीं बोलते, नो कमेंट्स। ओके, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू। इनका इरादा हर्ट करने का नहीं था आपको, लेकिन फिर भी कर दिया। आई विल नेवर लव यू अनदर लाइक आई लव यू। ये आपके अलावा किसी से प्रेम नहीं कर पाएंगे, नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, क्योंकि आपसे लव करते हैं। जिस तरीके से ये आपसे लव करते हैं वैसा लव ये किसी से नहीं कर पाएंगे। I don't desire anyone the way I desire you. इनकी कोई इच्छा ही नहीं, आपके अलावा इनकी कोई इच्छा नहीं, इनको सिर्फ आप चाहिए। ओके, ये बोल रहे कि आपके पुराने जो आपने इनको टेक्स्ट मैसेज किए थे वो उनको रीड करते हैं, रीड करते रहते हैं। ओके, आई होप आई हैवंट लॉस्ट यू। इनको मैं कह रही हूँ ना, इनको उम्मीद है कि मतलब इन्होंने आपको शायद नहीं खोया है, अभी भी वक्त है। आई एम वेटिंग फॉर यू। ये आपका वेट कर रहे हैं। वेट किसका कर रहे हैं भाई? मेरे व्यूअर्स, शादी का सीजन चल रहा है, मेरे व्यूअर्स की तरफ से इनविटेशन का वेट कर रहे हैं, वेडिंग भाई वेडिंग में आपको बुलाएं अपने, इसका वेट किसका कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। आपका वेट कर रहे हैं, आप कब आप इनको इनवाइट करो अपनी शादी में। नेक्स्ट है, आई केयर अबाउट व्हाट पीपल थिंक ऑफ अस। फिर कहोगी मैम बोलती है, इनको फर्क पड़ता है कि लोग क्या कहते हैं, इनको ये फर्क नहीं पड़ता आप इनके बारे में क्या सोचो, आप क्या कहते हो, इनको फर्क पड़ता है कि लोग क्या कहते हैं। खर्चा पानी लोग ही तो दे रहे हैं इनको, इनका तो घर ही लोगों से चल रहा है भाई। आई नो यू आर दी वन फॉर मी। इनको अच्छे से पता है कि सिर्फ आप ही है जो उनके लिए बने हैं। ऑल राइट, अब देख लेते हैं सॉन्ग। चलिए सॉन्ग देख लेते हैं, क्या सॉन्ग आपको डेडिकेट कर रहा है। सॉन्ग जरूर सुनना। ओके, सॉन्ग से दुश्मनी मत निकालना, गुस्सा आपको अपने पार्टनर पर आ रहा है, सॉन्ग सुन लेना। ओके, बड़ा ब्यूटीफुल सॉन्ग, बहुत दिनों बाद आया ये सॉन्ग। ये मोह मोह के धागे
तेरी उंगलियों से क्या उलझे, बड़ा ब्यूटीफुल सॉन्ग। वैसे इस सॉन्ग में कुछ लाइन्स है, आपके पार्टनर बोलना चाहते हैं आपको, बात पता नहीं सही बोल रहे हैं नहीं, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है सही बोल रहे हैं। लाइन है, तू होगा जरा पागल तूने मुझको है चुना। है मेरे व्यूअर्स पागल, आपको चुन के बैठे हैं, आपसे बेस्ट डिजर्व करते हैं, पागल तो है मेरे व्यूअर्स। मैं एग्री करती हूँ आपके पार्टनर बोल रहे हैं तू होगा जरा पागल तूने मुझको है चुना। क्यों चुना भाई? इनको खुद शिकायत है भाई इस बात से कि आपने इनको चूज किया। कैसे तूने अन कहा, कैसे तूने अन कहा सब सुना, आपने बिना इनके कहे बहुत कुछ आपने सुन लिया, क्यों? ये तो बड़ी अच्छी बात कही आपने मेरे व्यूअर्स। आपकी इंट्यूशन बहुत ज्यादा हाई रहती है, आपके पार्टनर जो बोलते भी नहीं है ना वो भी आप सुन सकते हो। तभी कहती हूँ ठीक है, अपनी इंट्यूशन को आप एक सही रास्ता दें और टैरो कोर्स ज्वाइन कर लें। गाइडेंस आपके लिए। हमारे महादेव जी आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है रिकॉल ग्रेस ऑफ योर फैमिली गॉड। आपको अपने कुल देवी या देवता को पूजना चाहिए भाई। आपको नहीं पता तो भाई अपने बुजुर्गों से पूछिए, आपके घर में दादा दादी हैं, अपने माता जी से, अपने पिताजी से, अपने पिताजी से पूछिए कि बहुत पहले से आपके दादाजी या उनसे भी पहले आपके घर में किस देवी या देवता को पूजा जाता था, क्योंकि यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको अपने कुल देवी कुल देवता को पूजना है। ओके, द मोर यू ट्रस्ट मी द मोर आई विल अमेज यू। आप खुद देख लो, यूनिवर्स बोल रहा है, महादेव जी बोल रहे हैं, जितना आप मुझ पर ट्रस्ट करेंगे, जितना आप सिचुएशन को सरेंडर करेंगे, जितना आप मुझ पर छोड़ेंगे चीजों को, उतना ही मैं आपको सरप्राइज करूंगा, उतना ही मैं आपके हर काम न्यू न्यू बना दूंगा। बट वो आपसे हो नहीं रहा, पता है प्रॉब्लम क्या है? सॉरी, प्रॉब्लम ना आस्तिक होने में है ना नास्तिक होने में, प्रॉब्लम है बीच में अटकने से। हम क्या करते हैं, ना तो कंप्लीटली यूनिवर्स को सरेंडर कर पाते हैं, ना उन पर इतना फेथ रख पाते हैं, और ना हम अपने मन की कर पाते हैं, ना हम अपना दिमाग चला पाते हैं। हम बीच में अटक जाते हैं, हमें दिमाग की भी सुननी है, हमें अपनी भी चलानी है, और हमें यूनिवर्स को भी सरेंडर करना है। अब यूनिवर्स खुद कंफ्यूज है कि भाई मैं इसके ऊपर छोड़ू या ये मेरे ऊपर छोड़े हुई है। तो आपको या तो कंप्लीटली सरेंडर करना पड़ेगा सिचुएशन को, या फिर कंप्लीटली आप इसको लीड करो, इस रिश्ते को कंप्लीटली, इस रिश्ते की डोर आप पकड़ो, फिर बीच में मत अटको। बीच में अटकने वाले हमेशा उनकी लाइफ में डिलेज ही रहते हैं, डिले ही, हर चीज डिले होती है। ठीक है, तो या तो कंप्लीटली यूनिवर्स को साइड में करके खुद आगे आ जाओ इस रिश्ते में, या फिर खुद को साइड में करके यूनिवर्स का इंटरवेंशन होने दो। यूनिवर्स को बोलो कि भाई आप देखो, आप जानो आपका काम, हमें इतना बर्डन नहीं देना। मैं तो कह रही हूँ यूनिवर्स पर जितना विश्वास रख के आप इसको सरेंडर करोगे, इस रिश्ते को, या जो भी सिचुएशन जो आपसे टैकल हो ही नहीं रही है, जो भी चीज आपके समझ में ना आए, यूनिवर्स को दे दो, सौंप दो, वो अपने आप देख लेंगे। डोंट क्राई इन फ्रंट ऑफ पीपल। मेरे व्यूअर्स, अगर आप लोगों के सामने रोते हैं तो यूनिवर्स को ये बात अच्छी नहीं लग रही आपकी। क्यों रोना है लोगों के सामने? कोई भी बात है, कोई भी चीज आपको हर्ट कर रही है, कुछ भी, यूनिवर्स के सामने बैठो, उनके सामने रखो, और यूनिवर्स को आप सिर्फ भगवान के रूप में ना देखें, अपने माता पिता के रूप में देखें। महादेव जी को अपने पिता के रूप में देखें, और माँ भवानी को आप माँ, और एक बच्चे की तरह उनके पास जाओ। जैसे छोटा बच्चा शिकायत करता है ना, रोते रोते हुए आता है, मम्मी उसने मेरे को मारा, उसने मेरे को यहाँ मारा, उसने मेरे को ऐसा बोला वैसा बोला। आप बच्चे बन जाओ, छोटे बच्चे बन जाओ,
जितना आपका सरेंडर वाला भाव रहेगा, जितना आपका यूनिवर्स पर कि भाई मैं आपके भरोसे बैठा हूं, मैं आपके ऊपर आश्रित हूं, अब दुनिया बहुत बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही है, तो आप देख लो, मुझसे हैंडल नहीं हो रहा, सिचुएशन मुझसे हैंडल नहीं हो रही, आप देख लो। जब आप ये शिकायत करते हैं यूनिवर्स से, ट्रस्ट मी, इतनी देर लगाते ही नहीं है हमारे महादेव जी, हमारे बाबा भोलेनाथ जी, चाहे माँ को ले लीजिए, देर नहीं लगाएंगे। यू यू आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकले। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको कह रही हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस से। आप पूछते हो ना, आप मेरे को बोलते हो, कुछ मेरे व्यूअर्स मुझे बोलते हैं कि मैम आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करते रहिए ताकि हम और ज्यादा मोटिवेट हो। मैं आपको एक छोटी सी बात और बताती हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो रहा है। मेरे पापा जी का अभी 2-3 साल पहले एक मेजर एक्सीडेंट हुआ था, जहां मेरे पापा जी के जो फ्रेंड थे वो नहीं बचे, राम जी। तो वहां मेरे पापा जी की भी कंडीशन ऐसी हो गई थी कि मतलब लग नहीं रहा था, मतलब मैं बहुत ज्यादा क्या बताऊं, तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया सिवाय यूनिवर्स के। मैं उनके मैंने उनको बस एक बात कही कि देख लेना, ठीक है, बहुत से टावर आ चुके थे उस टाइम लाइफ में, ठीक है, अभी भी रेडी नहीं हूँ, इस टावर मोमेंट के लिए रेडी नहीं हूँ, ध्यान रखना अभी आप, फिर मत कहना कि क्या। और मैंने बस उनको सरेंडर कर दिया, अब आप जानो आपका काम। मैं बस, मेरे मन में बस एक ही नाम चल रहा था, बस एक नाम। आज ये जो बोल देते हैं कि ढोंग कर रहे हो राम नाम का, बचपन से, बचपन से राम, जय सिया राम, सिया राम सिया राम। उस टाइम एक सेकंड के लिए भी मैंने, रामचरितमानस जी का एक मंत्र है जो स्पेसिफिकली जब ऑल ऑफ सडन कोई घटना घट जाए और आप सहम जाओ, आप रेडी नहीं रहो, उस मंत्र का जब आप जाप करते हो ना, मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, कितनी बड़ी भी दुविधा में हो। तो उस टाइम मैंने बस, मेरे मन में वही चल रहा था, वही मंत्र चल रहा था। मैं मेरे मेरे पापा जी का सर गोद में था और उनके कान में यही बोले जा रही थी, एम्बुलेंस जा रही थी, एम्बुलेंस में बैठी थी, खून थे लथपथ थे पापा जी हम। तो उस टाइम मेरे राम जी ने, मेरे हनुमान जी ने मुझे इतनी स्ट्रेंथ दी, और जो लोगों को इम्पॉसिबल लग रहा था वो यूं करके दिखाया। आज मेरे पापा जी फिट हैं, बहुत अच्छे हैं राम जी की कृपा से। इसलिए मैं बोलती हूँ, जितना ट्रस्ट रखोगे, जितना फेथ रखोगे यूनिवर्स, आपका ट्रस्ट कभी ब्रेक नहीं करेंगे वो, कभी नहीं। इतना विश्वास रखना आप, बच्चे की तरह रहो यूनिवर्स के सामने, अपना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, बहुत कुछ आपने एक्सपीरियंस किया है, आपके पास बहुत सी विजिटम है, इनसे ज्यादा नहीं, ठीक है, इनसे आगे आप कभी हो भी नहीं सकते। जिनको ऐसा लगता है, मैं सोचती हूँ कभी कभी उनकी बेवकूफी पे मुझे हंसी आती है, जो लोग ये कहते हैं मैं तुम्हें कर्स कर दूंगा, मैं तुम्हें ये श्राप दे दूंगा, मैं तुम्हें ये श्राप दे, अरे आपको मन की शांति की जरूरत है, आपको हीलिंग की जरूरत है, आपको खुद को नहीं पता आप किस ट्रॉमा से गुजर रहे हो। आप एनीवे क्या बोलूं, मैं बस इतना कहूंगी, जो कुछ है इनसे बड़ी कोई शक्ति नहीं है, बस इन पर ट्रस्ट बनाए रखना, दैट्स इट। और अगर आपको मैं कुछ और भी कहूं तो इतना ही कहूंगी कि टैरो कोर्स ज्वाइन कर लो, टाइम नहीं है तो सीखो कुछ, है। सो आप चाहे तो टैरो कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए आपको मेंबरशिप ज्वाइन करनी पड़ेगी, लाइव सेशन के लिए भी आपको मेंबरशिप ही ज्वाइन करनी पड़ेगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।